दंतेवाड़ा नारायणपुर बस्तर के एरिया में हुई मुठभेड़ 6 मारे गए नक्सलियों के बारे में जानकारी देते हुए आईजी बस्तर रेंज सुंदरराज पी बस्तर, एसपी नारायणपुर, एसपी दंतेवाड़ा, एसपी सीओ, सीआरपीएफ सीओ, आईटीबीपी ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की त्रिवेणी परिसर जगदलपुर में जानकारी देते हुए बस्तर आईजी ने कहा, नक्सल को बस्तर से खदेड़ने में सफलता हासिल की। पीएलजीए कंपनी नंबर 6 के 6 सदस्य मारे गए, जिसमें 3 महिला माओवादी और 3 पुरुष माओवादी मारे गए नक्सलियों के नाम व पद: मशिया उर्फ मेशिया मंडावी, उम्र लगभग 32 वर्ष, निवासी मरका गुडेम, थाना किस्टाराम, जिला सुकमा। धारित पद: पीएलजीए कंपनी नंबर 06 स्नाइपर टीम कमांडर एवं प्लाटून नंबर 2 सेक्शन ए कमांडर पीपीसीएम, इनामी 8 लाख। संवाददाता विश्वजीत दास की खास रिपोर्ट। काफ़ी एक स्ट्रॉन्ग होल्ड इलाका माना जाते थे, लेकिन जिस तरीके से विगत वर्षों में इस इलाका में मालावाई से शुरू कर बोधली, कड़ेमेटा, कड़ेनार, इन सब कैंप स्थापित किए गए थे और पल्ली बरसो रोड को भी पूर्ण की गई थी वर्ष 2022-23 में। उसके पश्चात आवागमन शुरू हो गए थे और लगभग 35-40 वर्ष पश्चात जो स्टेट हाईवे 5 थे वो पुनः उस सेगमेंट में प्रारंभ किए गए थे। उससे क्षेत्र की जनता का भी काफ़ी सुविधा हो रहे थे। साथ साथ नक्सल विरोधी अभियान के दृष्टिकोण से भी हमें काफ़ी अच्छा प्रभाव देखने के लिए मिला है। यदि कल वाला मुठभेड़ के संक्षेप में बताऊंगा तो जैसा दिनांक 6 जून को ये पूर्व बस्तर डिवीजन इलाका में प्रतिबंधित एवं गैर कानूनी सीपी माओवादी संगठन की कैडर की उपस्थिति का आसूचना का आधार पर जिला नारायणपुर, जिला दंतेवाड़ा, जिला बस्तर और जिला कोंडागांव के डीआरजी टीम, साथ साथ आईटीबीपी 45 बैटालियन और जैसे उस क्षेत्र में सीआरपीएफ 195 बैटालियन भी तैनात है, इन सब की संयुक्त बल अभियान के लिए रवाना की गए थे। अभियान के दौरान थाना ओरछा क्षेत्र अंतर्गत जिला नारायणपुर की गोबेल जंगल इलाका में सुरक्षा बल और माओवादियों के बीच में कल दोपहर से लेकर लगातार कई बार मुठभेड़ हुई थे। मुठभेड़ रुक कर देर शाम रात तक चलते रहा। तत्पश्चात इलाका का सर्चिंग करने के उपरांत कुल 6 माओवादियों का डेड बॉडी रिकवर किए गए थे। उनमें से 3 महिला माओवादी का भी शामिल उसमें और इन सब माओवादी कैडर पूर्वी बस्तर डिवीजन कमेटी का, साथ साथ कंपनी नंबर 6 पूर्वी बस्तर डिवीजन में जो इस पर्टिकुलर इलाके में सक्रिय रहते हैं वो कंपनी नंबर 6 का 2 माओवादी कैडर और शेष जो माओवादी कैडर एक बाइनरी एरिया कमेटी मेंबर और साथ साथ जो पूर्वी बस्तर डिवीजन कमेटी का सीएनएम कमांडर, मिलिशिया कमांडर, उस प्रकार 6 का शिनाख्ती हुआ। अभी सुबह तक शिनाख्त नहीं हो पाए थे, अभी प्राथमिक शिनाख्ती की जानकारी आ गई, जिसका हम थोड़ी देर में आपका नामजद उनके विवरण कैडर में उनका पद ये सब साथ हम शेयर कर लेंगे। और हथियार के हिसाब से देखा जाए तो कुल 303 बंदूक और 12 बोर का 3 बंदूक और 315 का राइफल और बीजीएल लॉन्चर्स और काफ़ी बड़ी संख्या में बीजीएल शेल्स और एक्सप्लोजिव मटेरियल भी बरामद किए गए थे। कंपनी नंबर 6 मतलब जिस हिसाब से आप लोग को विदित है, एक डिवीजन में प्रतिबंधित एवं गैर कानूनी सीपी संगठन का एक डिवीजन में एक कंपनी पीएलजी कंपनी सक्रिय रहते हैं। उसी हिसाब से ईस्ट बस्तर डिवीजन में कंपनी नंबर 6 वो सक्रिय रहते हैं। मतलब उसी की ताकत के बलबूत पर जो अन्य जो माओवादी कैडर जो डिवीजन का या एरिया कमेटी का वो किसी न किसी प्रकार का कोई बड़ी घटना का अंजाम देने की उनका कोशिश रहता है। उसी हिसाब से देखा जाए तो मतलब पूर्वी बस्तर डिवीजन के जो 6 नंबर कंपनी है पीएलजी का, उसके खिलाफ पूर्व में भी काफ़ी अच्छा कार्रवाई हुआ और कल वाला अभियान के दौरान उनको जो क्षति पहुंचा है वो निश्चित रूप से काफ़ी बड़ी सेटबैक रहेगा। और हमारा अनुमान है मतलब जिस तरीके से जो कमांडर्स जो बताए थे फील्ड में, उसी हिसाब से देखा जाए तो मतलब और कई माओवादी कैडर इस मुठभेड़ में गंभीर रूप से घायल हुआ होगा या मृत्यु हुआ होगा, जिसके अभी सर्चिंग अभियान जारी आसपास कुछ समय पश्चात या कुछ दिनों पश्चात हमको जैसा जैसा अपडेट मिलेगा उसी हिसाब से हम जानकारी शेयर करते रहेगा। ये आप लोग पूर्व वाला मुठभेड़ में भी महसूस किया है। जितना हम अभियान में बॉडी रिकवर करते हैं उसके अलावा मतलब कुछ माओवादी कैडर का डेड बॉडी हम जैसे जंगल फायदा उठाकर माओवादी अपने साथ लेकर चले जाते हैं या अन्य कोई भी परिस्थिति कारण से हम रिकवर नहीं कर पाते, इसलिए वो सही सटीक जानकारी मतलब और की तरह नुकसान हुआ क्या है उसका
आने वाले एक आध दिन में और हमको अपडेट मिल सकता है। और पूरा बस्तर संभाग में देखा जाए वर्ष 2024 हमारे लिए काफ़ी सकारात्मक रहा। अब तक विगत यदि 5 महीने और अभी इस महीने का जो 8-10 दिन का अवधि का देखा जाएगा, कुल 123 माओवादी कैडर का डेड बॉडी विभिन्न मूवमेंट के पश्चात रिकवर की गई थे और लगभग 399 उतना संख्या में माओवादी जो हिंसा त्याग करके शासन के आत्मसमर्पण पुनर्वासी पॉलिसी से प्रभावित होकर आत्मसमर्पण किया है। और हमें पूरा विश्वास है आने वाले समय में निश्चित रूप से जिस तरीके से अभी माओवादी के ऊपर प्रभाव पड़ा है, उनकी संगठन टूटते जा रहा है, उनके क्षेत्रफल कम होते जा रहा है, उनका सप्लाई नेटवर्क सीमित होते जा रहा है, इस प्रकार उनके खिलाफ जो प्रभावी कार्रवाई हो रहा है उसी हिसाब से आगे में बहुत जल्दी जो माओवादी कैडर के ऊपर हम और बेहतर कार्रवाई के माध्यम से उनकी गतिविधि के ऊपर अंकुश लगाने के साथ साथ कुछ इलाके में उनका गतिविधि को खात्मा भी कर सकता है। उसी दिशा में लगातार संभाग के सभी जिला में कार्रवाई हो ही रहा है। यदि जिला बीजापुर को बात करें या सुकमा का, दंतेवाड़ा, नारायणपुर, बस्तर, कांकेर, कोंडागांव, सभी इलाका में हमारे पास उपलब्ध स्पेशल फोर्सेस जैसा DRG, बस्तर फाइटर, STF, कोबरा, शासन, पैरामिलिट्री फोर्सेस का अलग अलग क्षेत्र में अलग अलग CRPF तैनात है। जैसे यदि नारायणपुर की बात करेगा ITBP और BSF तैनात है, दक्षिण बस्तर में CRPF तैनात है और कांकेर में BSF के साथ साथ SSB भी तैनात है। इस प्रकार सभी केंद्रीय अर्धसैनिक बल भी स्थानीय पुलिस बल के साथ मिलकर बेहतरीन कोऑर्डिनेशन के साथ कार्रवाई कर रहा है। ये कल वाला अभियान एक बेहतर इंटर डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेशन अभियान के जो अच्छा परिणाम है। इसके पूर्व में हम इंटर स्टेट कोऑर्डिनेशन का भी काफ़ी अच्छा सफल कार्रवाई का नमूना देखने मिला। तेलंगाना के साथ, उड़ीसा के साथ, महाराष्ट्र के साथ, आंध्रा के साथ इंटर स्टेट कोऑर्डिनेशन में भी वर्ष 2024 में हमको काफ़ी अच्छा सफलता प्राप्त हुआ। और जैसे इसका असर मतलब हाल फिलहाल में जो संपन्न की गई लोकसभा चुनाव में भी हमको देखने मिला। हिस्टोरिकली मतलब विगत लगभग 20-30 वर्षों में बिना कोई बड़ी हिंसा, बिना कोई जनहानि ये संपूर्ण जो प्रक्रिया को कंप्लीट की गई थी। मतलब वर्ष 2023 के विधानसभा चुनाव में भी जो ट्रेंड प्रारंभ हुआ है, जो चुनाव के दौरान मतलब किसी प्रकार का कोई बड़ी वारदात नक्सली अंजाम नहीं दे पाए थे, वो सिलसिला मतलब 2024 लोकसभा चुनाव में भी जारी रहा। क्योंकि उसके पश्चात ज़्यादा हम लोग मुलाकात नहीं हो पाई थी। इस अवसर में मैं उस बात को भी उल्लेख करना चाहूँगा।